कयामत का दिन बड़ा खतरनाक और हौलनाक दिन होगा। फरमाते हैं 7 किस्म के लोगों को सुकून मिलेगा, 7 किस्म के लोगों को चैन मिलेगा। ये अर्श अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होंगे, इनके अलावा किसी को भी अर्श का साया नसीब नहीं होगा। अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल वश्शाबुन नशा फ़ी इबादति रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहब्बा फ़िल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्रअतु ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। रवाहुल बुख़ारी। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलख़ुसूस इस इजलास के सदर मोहतरम और नाज़िम इजलास, इलाक़े के बावक़ार अहबाब, क़ुर्ब जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से आपके इलाक़े के एक जुझारू नेता हैं, कर्मठ हैं और एक दबंग है। अपनी आवाज़ को बहुत ही मजबूती के साथ रखते हैं, चाहे वो आपके इलाके का मामला हो, पार्लियामेंट का मामला हो
किसी भी जगह का मामला हो, वो आपकी आवाज़ को अच्छी तरीके से उठाते हैं और आप के जलसों में बराबर तशरीफ़ लाते हैं। मेरे साथ कई जलसों में उनके नाम मैंने इश्तिहार में देखे। मुलाकात तो पहली बार स्टेज पर हुई आज, क्योंकि इतनी रात तक तो वो नहीं आते थे, लेकिन आज मैं खुद ताज्जुब कर रहा हूँ कि रात के 2 बजे तक वो यहाँ आए और स्टेज पर रहे और आपके बीच उन्होंने कुछ बातें कहीं। कोई भी मामला हो, वक्फ बिल का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, कोई भी मामला हो, वो मजबूती के साथ उन्होंने पार्लियामेंट में भी पक्ष रखा, जंतर मंतर पे भी उन्होंने पक्ष रखा और रामलीला ग्राउंड में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। हम लोग यूट्यूब वगैरह पे सुनते हैं उनको। अभी तक आप उनको समाअत फरमा रहे थे और मुझे अंदेशा था और जो मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे जो टाइम मिलेगा लास्ट में, मुझे वो टाइम दिया गया, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद 2 बजे टाइम मिलेगा, इस बात का एहसास नहीं था। खैर, आपने इस जलसे को कामयाब बनाया, दूर और करीब से आप आए। जिस तरीके से अब तक बैठकर सुना, मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी देर मैं आपके दरमियान रहूं, आप खामोशी के साथ, इसी संजीदगी के साथ हमारी बात को सुनना। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन का एक मंज़र और उसकी हौलनाकी का जिक्र किया है। हमें और आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, उन चीज़ों में एक दिन क़यामत का दिन भी है, यौमुल आखिर, क़यामत का दिन भी है। क़यामत के दिन पर भी हमें और आपको ईमान लाना ज़रूरी है। अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। अल्लाह पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान, जो किताबें उसने नाजिल की हैं उन किताबों पर ईमान, उसके भेजे हुए रसूलों पर ईमान और क़यामत के दिन पर ईमान। यानी ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी और सूरज अपने मकाम पर रुक जाएगा और वो दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। इंसान अपनी कब्रों से दोबारा उठाया जाएगा। दिन और रात का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। सूरज अपने मकाम पर ठहर जाएगा। उसी ठहरने के दिन को कहा गया यौमुल क़यामा, ठहर जाने का दिन, सूरज का अपनी जगह पर रुक जाने का दिन। ये दिन बड़ा ख़तरनाक दिन होगा। मैं अभी आपको न तो जन्नत के बारे में बतला रहा हूं, न मुझे जहन्नम के बारे में आज आपको कुछ बताना है, और मुझे क़यामत के दिन के बारे में भी नहीं बताना है। क़यामत मेरा मौजू नहीं है। बस एक तमहीद के तौर पर यह बतला रहा हूं कि क़यामत का दिन कितना ख़तरनाक दिन होगा, इसको आप अपने जहन में रख लीजिए। वो क़यामत के दिन हमें और आपको सुकून कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, जाए करार कहाँ मिलेगी, जाए पनाह कहाँ मिलेगी, वो आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 50,000 साल का दिन होगा और सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। तकूनु शम्सु यौमल क़यामति का मिक़दारि मील। सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा।
1 मील के। आज कितना है? 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है आज। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कयामत का जो दिन होगा वो 50,000 साल का दिन होगा, और इंसान अपने आमाल के मुताबिक जैसे उसने अमल किए होंगे, अच्छे या बुरे, अच्छे अमल किए हैं उसका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन बुरे अमल करने वाला जिसने दुनिया में बुरे अमाल किए हैं वो अपने अमाल के बकद्र पसीने में डूबा हुआ होगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा। सोचिए, आज तो 9.5 करोड़ मील की दूरी पर है ये सूरज, तब हमें इतनी गर्मी लगती है। अभी ये अप्रैल का महीना जाने दीजिए और मई के महीने को आने दीजिए। मई और जून में देखिएगा इस गर्मी का हाल। हम अपनी गंजी तक उतार देते हैं, नंगे जिस्म हम बाहर सड़कों पर बैठ जाते हैं गर्मी की वजह से, पसीने से हम शराबोर हो जाते हैं, जबकि 9.5 करोड़ मील की दूरी पर है सूरज तब। और जब यही सूरज कयामत के दिन सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा, 10 मील भी नहीं, सिर्फ 1 मील। तकोनो शम्सु यौमल क़यामत का मिक़दार मील, कयामत के दिन ये सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। इंसान अपने अमाल के बकद्र पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई टखनों के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधों के बराबर पसीने में डूबा हुआ होगा। जहां सोच तपिश होगी। अब अंदाजा लगाइए कि कयामत का वो दिन जो 50,000 साल का एक दिन होगा, इंसान उस दिन कैसे गुजारेगा। हमारी और आपकी जिंदगी कितनी है दुनिया में? यहां जो जीते हैं 70 साल 80 साल, बहुत कम लोग हैं जो 90 साल और 100 साल पूरे कर पाते हैं। 1000 साल भी दुनिया में हम जिंदा नहीं रह पाते, सिर्फ 70 साल 80 साल। 1000 साल का नहीं, 50,000 साल का दिन होगा। सोचिए आप, हम इस 70 और 80 साल की जिंदगी में कितनी परेशानियां उठा लेते हैं, कितनी मुसीबतें उठाते हैं। बेटा बीमार हो जाए तो उसका गम, बीवी बीमार हो जाए तो उसका गम, हम बीमार हो जाए तो हमें अपनी तकलीफ, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को टीबी की बीमारी, किसी को ट्यूमर की बीमारी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी का इस चीज का ऑपरेशन, किसी का उस चीज का ऑपरेशन। इंसान इस 70 और 80 साल की जिंदगी में कितनी तकलीफें उठाता है। वो तो एक दिन 50,000 साल का दिन होगा। सूरज भी 1 मील के फासले पर होगा। उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान परेशान होगा, हर इंसान को नफ्सा नफ्सी, अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हालत ये होगी कि बाप, एक इंसान अपने भाई को देखेगा तो भागने लगेगा, बेटा अपनी मां को देखेगा तो भागने लगेगा, एक बेटा अपने बाप को देखेगा तो वो अपने बाप से भी भागने लगेगा। एक शख्स अपनी बीवी को आता हुआ देखेगा तो वो बीवी से मुंह छिपाएगा। अपनी, अरे यार ये कर क्या रहे हैं, अपनी औलाद को देखेगा तो अपनी औलाद से भी पीठ छुपा कर भागेगा। कुरान ने उसी का नक्शा खींचा है। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से भागेगा, वह अभी अपने बाप से भागेगा, है अपने बाप, व उम्मी ही, और अपनी मां को देखकर भागेगा।
वह साहिबती ही अपनी बीवी को देखकर भागेगा, वह बनी ही अपनी औलाद को देखेगा और भागेगा कि कहीं मुझसे ये नेकी न मांग बैठे। कोई किसी को याद ही नहीं करेगा। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, रोने लगी एक बार, कयामत का तसव्वुर करके रोने लगी। सुनन नसई की रिवायत। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी हजरत आयशा को रोते हुए देखा तो पूछा, माँ युबकीक, आयशा तुझे किस चीज ने रुलाया? तो हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल आज कयामत का तसव्वुर करके, मैदान महशर का तसव्वुर करके मैं रो दी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, आयशा वो चीज़ ही ऐसी है, कयामत का तसव्वुर करके हर कोई रोता है, उसको रोना भी चाहिए, हमें अपनी मौत को याद रखनी चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, आए अल्लाह के नबी, क्या कयामत के दिन कोई अपने घर वालों को याद रखेगा? आप मुझे अपने घर वालों को याद रखेंगे? क्या एक बाप अपने अहलो अयाल को याद रखेगा, अपनी औलाद को, अपनी बीवी बच्चों को याद रखेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पुल सरात और मीज़ान, तराजू, जहां नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। जब इंसानों की नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, मीज़ान के पास, तराजू के करीब, वहां कोई किसी को याद नहीं करेगा। जर्जीस की नेकियां तौली जाएंगी तो जर्जीस ये चाहेगा कि जर्जीस का नेकियों का पल्ला भारी हो जाए, चाहे मेरे बाप का पल्ला उठ जाए, माँ का पल्ला उठ जाए, मेरी औलाद जहन्नम में चली जाए, मेरे बेटे जहन्नम में चले जाएं, मेरे माँ बाप भाड़ में जाएं, लेकिन मेरी नेकियां ज्यादा हो जाएं और मैं जन्नती हो जाऊं। ये तसव्वुर करेगा इंसान। तफसीर इब्ने कसीर पढ़िए, हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि कोई किसी को याद नहीं करेगा जब नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम की नेकियां तौली जाएंगी तो उनकी माँ मरियम छिप जाएंगी, कहीं मुझसे मेरा बेटा नेकियां ना मांग बैठे। और जब मरियम की नेकियां तौली जाएंगी तो ईसा अलैहिस्सलाम छिप जाएंगे, कहीं जब ईसा अलैहिस्सलाम की नेकियां तौली जाएंगी तो मरियम छिप जाएंगी, और मरियम की नेकियां तौली जाएंगी तो ईसा छिप जाएंगे, कहीं मुझसे मेरा बेटा एक नेकी ना मांग बैठे, कहीं मुझसे मेरी माँ एक नेकी ना मांग बैठे। इस तराजू पर, इस मीज़ान के वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा, और पुल सरात पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, क्योंकि पुल सरात से हर इंसान गुजरेगा और पुल सरात के नीचे जहन्नम होगी, यानी पुल सरात जहन्नम के ऊपर होगा। जिसने जैसे अच्छे अमल किए होंगे वो पुल सरात से गुजर जाएगा और पार हो जाएगा, और जिसने दुनिया में बुरे अमाल किए होंगे, जिसने दुनिया में बुरे अमाल किए होंगे, उसका कनेक्शन पुल सरात से गुजरते वक्त तो टूट जाएगा और वो जहन्नम में गिर जाएगा। पुल सरात पर गुजरते वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, वो कयामत का दिन बड़ा खतरनाक और हौलनाक दिन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 7 किस्म के लोगों को सुकून मिलेगा, 7 किस्म के लोगों को चैन मिलेगा। ये 7 किस्म के लोग अर्श, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होंगे। इनके अलावा किसी को भी अर्श का साया नसीब नहीं होगा। जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिल जाएगा बस वही चैन और सुकून के साथ होंगे, वरना हर इंसान परेशान होगा और मुसीबत में होगा। वो 50,000 साल का दिन कैसे काटेगा? वो 7 किस्म के लोग कौन हैं? आज हम अपनी तकरीर में इन 7 किस्म के लोगों का तज़किरा आपके सामने करना चाहते हैं, और हर आदमी जो यहाँ बैठा है उसको गौर करना चाहिए कि ये 7 किस्म की खूबियाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं या नहीं, ये 7 भलाइयाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं नहीं, ये 7 चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं नहीं। अगर पाई जाती हैं तो क़यामत का दिन हमें अर्श का साया मिलेगा, और अगर ये 7 खूबियाँ हमारे अंदर नहीं पाई जाती हैं तो क़यामत के दिन हमें अर्श का साया भी नहीं मिलेगा। जन्नत और जहन्नम तो बहुत दूर की बात है, वो तो बाद में। हम क़यामत के दिन, मुसीबत वाले दिन,
और परेशानी वाले दिन में भी हम नजात नहीं पा सकेंगे अगर ये 7 खूबियां हमारे अंदर नहीं पाई जाती हैं। वो 7 खूबियां क्या हैं? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अलहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए में पहला शख्स कौन होगा? अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, अदलो इंसाफ करने वाला जिम्मेदार, अदलो इंसाफ करने वाला इंसान। हम गौर करें, अदलो इंसाफ करते हैं? आप बाप हैं तो अपनी औलाद के साथ इंसाफ करते हैं? आप घर में बड़े हैं तो क्या अपने छोटों के साथ इंसाफ करते हैं? बेटों को तो जमीन और कमरे और रूम दे दिया, बेटी की शादी कर दी, एक मोटरसाइकिल दे दी और हमने समझ लिया कि बेटी अब हमारी विरासत से हट गई, निकल गई और हमें अपनी जमीन की कोई विरासत तो कोई हिस्सा हमें अपनी बेटी को नहीं देना, वो तो पराए घर की है, पराए घर चली गई। नहीं चलेगा। पहली चीज में ही हम पूरे नहीं उतर रहे हैं। कयामत के दिन अर्श का साया किसको मिलेगा? जो अदलो इंसाफ करने वाला होगा। हर इंसान जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती। हर इंसान चरवाहा है और उससे उसकी चरागाह के बारे में सवाल किया जाएगा। हर इंसान निगरां है, उससे उसकी रायत और चरागाह के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आपके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, आपने बेटों को तो वरासत दे दी, बेटों को तो जमीन और जायदाद का मालिक बना दिया, लेकिन बेटियों को शादी करके उनके घर भेज दिया और अपनी वरासत में बेटियों को कुछ नहीं दिया। उनके बारे में आपने लोगों को कुछ नहीं कहा, वसीयत नहीं की कि नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक मेरे इंतकाल के बाद वरासत तकसीम होनी चाहिए। जितना हक बेटों का बनता उतना बेटों को दो, जितना बेटियों का बनता उतना बेटियों को दो, जितना बहन का बनता उतना बहन को दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कयामत के दिन हमें और आपको अर्श का साया नसीब नहीं होगा। वो 50,000 साल का दिन होगा और हम दुनिया में आदलो इंसाफ नहीं करेंगे, हमें अल्लाह के यहां आदल साया नसीब नहीं होगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन, लेकिन अदलो इंसाफ से वो काम किया करते थे। अपनी औलाद के साथ अदलो इंसाफ, अपनी रियाया के साथ अदलो इंसाफ। खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए। आपकी पूरी जिंदगी अदलो इंसाफ के साथ गुजरी। हजरत नौमान इब्ने बशीर फरमाते हैं कि मुझे मेरे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कहने लगे, अय अल्लाह के रसूल, ये नौमान मेरा बेटा है, हाज़ा इब्नी, ये मेरा लख्ती जिगर है, ये मेरा बेटा है, और मेरे पास एक बगीचा है, मेरे पास एक बाग है, वो बाग मैं अपने बेटे को तोहफे में देना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तुम्हारे और भी बेटे हैं? फरमाया, हाँ, और भी बच्चे हैं मेरे। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या उनको भी एक एक बाग तोहफे में दे रहे हो? हजरत बशीर ने फरमाया, नहीं अय अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ अपने इस बेटे को नौमान को दे रहा हूं, बस, और किसी को नहीं दे रहा हूं। मेरे और भी बेटे हैं, लेकिन मैं बाग सिर्फ, गार्डन बाग सिर्फ अपने इस बेटे को दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं गवाह नहीं बनता, मैं हराम और नाजायज और जुल्म और ज्यादती पर गवाह नहीं बनता। तुम्हें बाग देना तो हर एक बेटे को तोहफे में दो, और अगर नहीं देना है उनको तो अपने इस बेटे को भी मत दो। हजरत नौमान कहते हैं कि मेरे बाप ने जब ये सुना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बगीचा बाग देना ही है तो सबको दो,
और अगर नहीं देना है तो अपने इस बेटे से भी वापस ले लो, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। जैसे ही अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, फिर मेरे बाप ने मुझे भी वो बाग नहीं दिया, और अल्लाह के रसूल किसी गलत चीज पर गवाह भी नहीं बने। तो अदल और इंसाफ बहुत जरूरी है, अदल और इंसाफ बहुत जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसी औरत का किस्सा आया, एक ऐसी औरत का मामला आया जिसने चोरी की थी, जो कबीले बनु मखजूम की लड़की थी फातिमा। उसने जो चीज चुराई थी वो हद को पहुंच रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, इस औरत का हाथ काट डालो। कहा अल्लाह के नबी, बड़े अमीर घर की लड़की है, बहुत ऊंचे खानदान की औरत है, अगर उसका हाथ काट डाला गया तो हम इलाके में कहीं ना चेहरा दिखाने के लायक नहीं होंगे। हम पूरे शहरों बस्ती में और हमारे इलाके में हम चेहरा दिखाने के लायक, पूरी इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा, इसलिए अल्लाह के रसूल उसका हाथ ना काटा जाए। बहुत ऊंचे और इज्जतदार घराने की औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले जमाने के लोग इसीलिए हलाको बर्बाद कर दिए गए कि उनके यहाँ जब कोई गरीब आदमी जुर्म करता था तो उसको सजा दी जाती थी, और जब उनके अमीर कोई गलत काम किया करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। इसी दोगली पॉलिसी ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। लिहाजा हमारे मजहब में ऐसा नहीं होगा, अमीर घर की लड़की है फिर भी उसका हाथ काटा जाएगा, और कबीले बनु मखजूम की उस लड़की फातिमा का हाथ काट डाला गया। बड़ी रुसवाई, बड़ी जिल्लत, लोगों ने ताने मारे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, अल्लाह के रसूल, समाज में अब हमारी कोई इज्जत नहीं रही, लोग ताने मार रहे हैं, इतने अमीर और इतने रईस और इतने इज्जतदार घर की लड़की को भी नहीं छोड़ा गया और उसका भी हाथ काट डाला गया। तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा। अरे वो तो बनु मखजूम की लड़की है फातिमा, उसका हाथ काटा गया है। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी होती, मोहम्मद की बेटी फातिमा होती और वो चोरी करती, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट डालता। वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत, अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद ने चोरी की होती, लक़तअतु यदहा, तो उसका भी हाथ काट दिया जाता, उसका भी हाथ में काट देता। अब आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों, अदल और इंसाफ कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अदल और इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा। जिसने दुनिया में अदल से काम लिया होगा, इंसाफ से काम लिया होगा, वो कयामत के दिन अर्श के साए में जगह पाएगा। एक चीज, 7 चीजें हैं, पहली चीज हो गई। आइए दूसरी चीज पर हम जरा रोशनी डालते हैं। पहली चीज हो गई, जो अदल और इंसाफ करेगा दुनिया में, कयामत के दिन वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। उस दिन अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नसीब नहीं होगा। वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, दूसरा वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा, वो जवान आदमी जिसने 24 घंटे अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाए रखा। वशाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जो अपने रब की इबादत में अपनी जवानी को लगा रहा है। हर किस्म की इबादत है और वो खाली नहीं जाने देता, कर रहा है। रमजान का महीना आता है, रोजे रखता है, जुमे का दिन आता है, पहली सफ में और सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करता है। हज का मौसम आता है, हज करता है। वो अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में लगाए हुए हैं। जो अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी को लगाए हुए, ऐसा शख्स कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। इबादत किसको कहते हैं? बंदगी को, नौकरी को, गुलामी को। अल्लाह और उसके रसूल की बात को फौरन तस्लीम कर लेना, मिनवान जैसे अल्लाह के नबी की जबान से निकला फौरन उसको मान लेना, यह इबादत कहलाता है। नबी के
हुक्म पर अपने आप को कुर्बान कर देना इबादत कहलाता है। नबी मिन हैसुर रसूल जब बोलें तो आपके हर हुक्म को मान लेना इबादत कहलाता है। हजरत हंजला कौन नहीं जानता? हजरत हंजला की जिंदगी के बारे में किसको पता नहीं है? मेरे भाइयों, आज शादी होती है, असर के बाद उनका निकाह होता है, मगरिब के बाद लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी को हजरत हंजला के साथ विदा कर दिया। ईशा की नमाज के वक्त में उनको लेकर अपने घर पहुंचे। होता ही है जब किसी लड़की की शादी होती है तो जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले भी कुछ देर तक वहाँ की औरतें और लड़कियां आती हैं और नई नवेली दुल्हन का दीदार करती हैं, थोड़ी बहुत देर देखती हैं। ऐसे ही हजरत हंजला की बीवी जब रुखसत होकर अपने घर से हंजला के घर आईं तो गांव की मोहल्ले की औरतें उनको देखने के लिए आईं और ऐसे ही रात का 10-11 बजा होगा आज के वक्त के हिसाब से। उसके बाद में उनको उनके शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। हजरत हंजला भी अपनी बीवी के रूम में चले जाते हैं। जब हजरत हंजला अपनी बीवी के रूम में जाते हैं थोड़ी देर उन दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं, दिल लगी की बातें होती हैं और फिर उन दोनों ने शब ज़ुफ़ाफ़ मनाई। पहली रात थी, हजरत हंजला ने अपनी बीवी के साथ शब ज़ुफ़ाफ़ बनाई। अभी शब ज़ुफ़ाफ़ मनाने के बाद फारिग ही हुए थे, अभी अपनी बीवी से कुछ गुफ्तगू ही कर रहे थे, अभी बातें ही कर रहे थे। इतने में अनाउंसमेंट होता है, एक घुड़सवार उसी गांव में जाता है और घोड़े पर दौड़ता हुआ ऐलान करता है, आए लोगों, ये आखिरी ऐलान है, इस ऐलान के बाद अब कोई दूसरा ऐलान नहीं होगा। जो भी मुसलमान अपने घरों में मौजूद है वो अभी निकले, घोड़ा पकड़े, दौड़े और फला फला जंग में शरीक होना है, वो अभी फला फला मैदान में जमा हो जाए। कल सुबह लोग मैदान जंग में जाएंगे, कल जिहाद की तैयारी है, उसको भी कल सुबह जिहाद के लिए जाना है। ये आखिरी ऐलान है, अब इस ऐलान के बाद कोई दूसरा ऐलान नहीं किया जाएगा। हजरत हंजला के कानों में आखिरी निदा गई, आखिरी आवाज गई। वो उठे, अपनी बीवी को छोड़ दिया, जल्दी से घोड़े को खोला, अपनी तलवार ली, मियान ली और घोड़े पर बैठ गए। बीवी उठ गई। हंजला की बीवी उठी, कहने लगी, मेरे प्यारे शौहर कहां जा रहे हो? जवाब दिया, ऐलान मेरे कानों ने सुना, ऐलान की आवाज मेरे कानों में आई, मैं जा रहा हूं जिहाद के लिए। हंजला की बीवी ने कहा, मेरे शौहर, जिहाद तो कल सुबह से है, आज आपका निकाह हुआ है, आज आपकी बीवी आपके पास आई हुई है, एक रात तो बीवी को दे दो, आज की रात तो कम से कम मेरे पास रुक जाओ, फजर के बाद चले जाना। हंजला ने कहा, फरमाया, ओ मेरी बीवी, तुमने ऐलान करने वाले के ऐलान को नहीं सुना? उसने ऐलान में कहा, यह आखिरी आवाज है और इस ऐलान के बाद अब कोई दूसरा ऐलान नहीं होगा। जो अपने घरों में वो अभी फौरन इस आखिरी आवाज को सुनकर अपने घर से निकल जाए। आए मेरी बीवी, मैं अपने घर को छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें भी अलविदा कह रहा हूं, मुझे इस आवाज के बाद अपने घर में रुकने की इजाजत नहीं है। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और सीधे चल दिया। आप अंदाजा लगाएंगे, असर के बाद निकाह हुआ, मगरिब के बाद बीवी घर में आई, इशा के बाद अपनी बीवी से मिले और रात के 12 बजे मैदान जिहाद के लिए और जंग के लिए निकल गए। 24 घंटे भी वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहे, एक दिन एक रात भी वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहे। कुर्बानी देखिए, जवान शख्स फौरन
मैदाने जिहाद में शामिल हुआ। सुबह फजर की नमाज के बाद काफिला निकला, मोर्चा संभाला। हजरत हंजला ने भी मोर्चा संभाला और कई काफिरों की गर्दनों को काटकर वासिले जहन्नम किया। लड़ते 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 हंजला की गर्दन पर भी तलवार चल गई और हंजला भी शहीद हो गए। उसी जंग के अंदर हंजला को भी कत्ल कर दिया गया। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उस चीज पर जरा गौर कीजिएगा। हंजला मैदाने जंग में कत्ल कर दिए गए, हंजला को शहीद कर दिया गया। और जब शहीदों को दफनाया जाने लगा, जब जंग खत्म हो गई, लाशें इकट्ठी की गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो इन लाशों को दफनाया जाए। तो ये हुआ कि ये लाशें इनके रिश्तेदारों को बुलाया जाए ताकि आखिरी मर्तबा कम से कम अपने शहीद रिश्तेदारों का चेहरा तो देख लें। अल्लाह के नबी ने सबको मौका दिया हो, तुम्हारे फला फला करीबी लोगों का शहीद कर दिया गया, उनको आओ और उनको एक मर्तबा देख लो। सब आए, हंजला की बीवी भी आई। हंजला की बीवी को भी पता चला मेरा शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, तो हंजला की बीवी भी आई। सब अपने अपने रिश्तेदारों के चेहरों को देखने लगे और उसके बाद दफनाने का हुक्म हो गया। शहीद जिन कपड़ों में शहीद होता है उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है। शहीद को नया कफन नहीं पहनाया जाता। याद रखिएगा, शहीद की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती और शहीद को उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता जिन कपड़ों में वो शहीद होता, और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके हर एक शहीद को कब्र में उतार रहे हैं। अचानक नजर पड़ती है, आप कब्र से उठ कर आते हैं और अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, सिर्फ नबी को दिखाई दे रहा है। हजरत हंजला के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे हुए हैं, वो हजरत हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं हजरत हंजला को। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा कि हंजला को गुस्ल दिया जा रहा है। आपने पूछा हंजला का कोई रिश्तेदार है? उसकी बीवी ने हाथ उठाकर कहा या रसूल अल्लाह, मैं हंजला मेरे शौहर हैं। कहा कि आए हंजला की बीवी, सिर्फ इतना बता दो, शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद को कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को ऐसे ही दफन कर दिया जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हंजला को गुस्ल दिया जा रहा है, फरिश्ते आसमान से उतरे हैं, वो तेरे शौहर हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? किसी शहीद को गुस्ल नहीं दिया जा रहा है लेकिन तेरे शौहर को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला की बीवी ने बताया, अल्लाह के रसूल, मेरी शादी हुई थी, मगरिब के बाद रुखसती हुई, इशा के बाद मैं अपने शौहर के साथ रूम में गई। मेरे शौहर ने रात में मेरे साथ ताल्लुकात कायम किए, शबे ज़ुफ़ाफ मनाई, जंग का ऐलान हो गया और वो बगैर गुस्ल के वहां से चल दिए, उन्होंने गुस्ल नहीं किया। मैंने उनसे कहा आज की रात रुक जाओ, कहने लगे कि आखिरी निदा और आखिरी आवाज सुनने के बाद अब मेरा रुकना जायज नहीं है। वो आए और मैदान जंग में कूद गए और बगैर गुस्ल किए लड़ने लगे। इतना लड़े कि लड़ते लड़ते तेरे अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए, अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए। शायद मेरे शौहर ने मुझसे मिलने के बाद, बीवी से मिलने के बाद जो गुस्ल किया जाता वो नहीं किया था, फरिश्ते शायद वही गुस्ल दे रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए हंजला की बीवी, तेरे शौहर को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, तेरे शौहर को हमारे गुस्ल की जरूरत, यानी लोगों के गुस्ल की जरूरत नहीं पड़ी, फरिश्तों ने आकर गुस्ल दिया। आज के बाद हंजला गसीलुल मलाइका कहलाएगा, फरिश्तों के हाथों गुस्ल दिया हुआ।
नौजवान जवान अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही कहा आखिरी आवाज है, अब इसके बाद कोई आवाज नहीं आएगी, अभी निकलो घर से, हजरत हंजला फौरन निकल गए और अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए। जानते हो, अपनी बीवी से मुलाकात के बावजूद गुस्ल नहीं किए और मैदाने जंग में जाकर शहादत हासिल कर ली। अल्लाह के रबी फरमाते हैं कि आसमान से फरिश्ते उतरे उनको गुस्ल देने के लिए। ऐसा जवान शख्स जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। 2 लोग गिनते रहिएगा। होटल में 70 रुपये प्लेट कर दिया गया है। जिन हजरत को जरूरत है अभी भी खा सकते हैं, सारा सामान बचा हुआ। मेरे साथियों गौर करो, पहला शख्स जो अदलो इंसाफ करने वाला होगा कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। दूसरा वो जवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, ये अल्लाह के अर्श के साए में होगा। आइए तीसरा शख्स कौन है जो अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएगा? आओ तीसरे शख्स की तरफ जरा नजर डालते हैं। तीसरा शख्स कौन होगा? वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। एक तो होता नमाज पढ़ने वाला, लेकिन नहीं, यहां अल्लाह के नबी फरमाते कयामत के दिन अर्श का साया किसको मिलेगा? जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। मसलन जोहर की नमाज पढ़ के आया और घर पे बैठा कुछ काम कर रहा है, या दुकान पे बैठा कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा असर का वक्त कब होता है, फिर काम करने लगा, फिर घड़ी देख रहा असर का वक्त कब होगा, और जैसे ही असर का वक्त हुआ अपनी दुकान बंद की, अपनी फैक्ट्री बंद की, अपना कारोबार छोड़ा और मस्जिद में चला गया नमाज पढ़ने के लिए। असर की नमाज जमात के साथ पढ़ के आया, अपने घर फिर काम में लग गया, फिर बार बार घड़ी देख रहा मगरिब का वक्त कब होगा, फिर घड़ी देखता मगरिब का वक्त कब होगा, फिर घड़ी देख रहा बार बार मगरिब का वक्त कब होगा। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में चला गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज पढ़ के आया, फिर इशा के बारे में सोच रहा है, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब सोता है तो रात में कई मर्तबा उसकी आंख खुलती है, और जब आंख खुलती है तो घड़ी देखता है कि फजर का वक्त कब हो रहा है, कहीं फजर की जमात ना छूट जाए, अभी बहुत देर है, फिर सो गए। फिर अचानक आंख खुली, घड़ी देखी, फजर का वक्त तो नहीं निकल गया। बार बार उसका दिमाग फजर की नमाज की तरफ लगा हुआ है। रात में सोता है लेकिन बार बार उठता और घड़ी देखता है, बार बार उठता है, आसमान की तरफ देखता है कि फजर का वक्त तो नहीं हो गया है, और जैसे ही फजर की नमाज का वक्त होता है वो फौरन मस्जिद की तरफ जाता है और मस्जिद में जाकर वो फजर की नमाज अदा करता है। ऐसा शख्स जिसका दिल, जिसका दिमाग, जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, कयामत के दिन इस आदमी को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा, अपने अर्श के साए में। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मुसाब इब्न उमैर एक सहाबी के बारे में बयान करते हैं जिनका नाम हजरत आमिर इब्न उबैदुल्लाह है। हजरत आमिर इब्न उबैदुल्लाह के बारे में फरमाते हैं कि ये काफी बीमार थे और बिस्तर पे पड़े थे, और इतनी बीमारी थी, इतने बीमार थे कि अब अल्लाह को प्यारे हुए कि तब अल्लाह को प्यारे हुए, अभी चले जाएं या 1 घंटे के बाद ये खत्म हो जाएं, 2 घंटे के बाद चले जाएं, कुछ पता नहीं था। हालत इतनी खराब थी आमिर इब्ने अब्दुल्लाह की। इतने में मगरिब की आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह ने मगरिब की आजान की आवाज अपने कानों से सुनी तो अपने बच्चों को बुलाया, इधर आओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, इधर आओ, मेरे बेटो, मगरिब की आजान हो रही है और मेरे कानों में उसकी आवाज जा रही है, मुझे उठाओ, मुझे बिस्तर से उठाओ, मुझे सहारा दो, मुझे मस्जिद की तरफ लेकर चलो।
कहा नहीं नहीं, आप इस वक्त इतने बीमार हैं कि आप मस्जिद में हम नहीं ले जा सकते आपको, आप इसी घर में इसी बिस्तर पर लेट कर नमाज पढ़ लीजिए। हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया, जब नौजवानों सुनो, आमिर इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे बच्चों, अल्लाह का दाई पुकार रहा है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला मुझे अल्लाह के घर की तरफ दावत दे रहा है, मुझे मस्जिद में बुला रहा है, अल्लाहु अकबर कह रहा है, और तुम कह रहे हो कि मैं इस घर में नमाज पढ़ लूं? नहीं, मुझे उठाओ। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह ने इतनी जिद की, इतनी जिद की, इतनी जिद की कि आखिरकार उनके बच्चों को उनकी जिद माननी पड़ी और बिस्तर से उनको उठाना पड़ा। उठा के बिठाया, उनको वुजू कराया, सहारा दिया और उनको मस्जिद में पहुंचाया। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचते हैं। इमाम साहब खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह उनके पीछे नमाज पढ़ने लगते हैं, बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम तो खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है, लेकिन आमिर इब्ने अब्दुल्लाह में खड़े होने की ताकत नहीं है, बैठकर नमाज पढ़ते हैं। बैठकर जब नमाज पढ़ी तो सूरह फातिहा बिल्कुल ठीक पढ़ ली। रुकू में गए, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम ठीक पढ़ा। रुकू से उठे समय अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी ठीक पढ़ा। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला ठीक पढ़ा। सजदे से उठे, रब्बिगफिरली ठीक पढ़ा। फिर दूसरे सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला ठीक पढ़ा। उसके बाद फिर दूसरा सजदा करके उठे, और जैसे ही दूसरा सजदा करके उठे पहली रकात का, वहीं गशी आई, चक्कर आया और गशी खाकर जमीन पर गिर गए। और जैसे ही गिरे आमिर इब्ने अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। पूरा वाकया सुन लिया ना? बच्चों मुझे उठाओ, मस्जिद में लेके चलो। नहीं अब्बू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसी बिस्तर पे नमाज पढ़ लो। नहीं मेरे बेटो, अल्लाह का दाई पुकार रहा है, अल्लाह का दाई दावत दे रहा है, बुला रहा है। मैं कैसे इस घर में रहूं जबकि मैं अल्लाह की दाई की दावत को, अल्लाह के दाई की पुकार को मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। मेरे बेटो मुझे मस्जिद में पहुंचा दो। और जिद करके मस्जिद में गए। ये थे जिनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जिसका जहन मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। ऐसा शख्स क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। तो मेरे भाइयों, 3 किस्म के लोगों को बता चुका हूं मैं। चौथा और सुन लो, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। चौथा आदमी अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा, चौथा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा जो किसी से दोस्ती किया होगा, मोहब्बत तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी किसी से करता होगा तो अल्लाह के लिए। जिसकी दोस्ती का मायार अल्लाह के लिए होगा और दुश्मनी का मायार भी अल्लाह के लिए होगा। हम आप से मोहब्बत करते हैं लेकिन जाती मफाद के लिए, आप हमसे मोहब्बत करते हैं जाती मफाद के लिए। ऐसी दोस्ती की कोई हैसियत नहीं है। आपने हमारा 50,000 रुपया अपने पास रख लिया, अब जर्जी साहब आपसे कह रहे हैं कि मेरे पैसा दो, और आपने कहा साहब नहीं, और हमने आपसे दुश्मनी बांध ली, हट, हम आज के बाद तुमसे बात ही नहीं करेंगे। ये जो दुश्मनी हो रही है ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये जाती दुश्मनी है। अब आप ये कहो कि नहीं, मैं तुम्हें कुरान और हदीस नहीं बोलने दूंगा, हम जर्जी साहब को अपने इलाके में नहीं आने देंगे, हम कुरान और हदीस नहीं बोलने देंगे, हम जलसा नहीं करने देंगे उनको। और हमने भी कह दिया चल हट, नहीं बोलेंगे तुम्हारे इलाके में। अगर तुम बोलेंगे तो हक बात बोलेंगे, बोलेंगे तो तौहीद बोलेंगे, बोलेंगे तो एक अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। अगर मंजूर हो तो बुलाओ, नहीं तो नहीं। अगर हमने इसलिए तुमसे बोलना छोड़ दिया कि आप मुझे हक बात नहीं बोलने देते हो, तो मेरे भाइयों, तो ये दुश्मनी अल्लाह के लिए है। हम आप
आपके दरमियान आए तो ये मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, और आपसे अगर हमारी किसी बात पर दुश्मनी हो तो ये भी अल्लाह के लिए हो। रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, दो आदमी आपस में मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो, और दुश्मनी भी अगर आपस में एक दूसरे से करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो। हजरत अली एक यहूदी से शर्त पे लड़ रहे थे कि तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, दोनों में लड़ाई हो रही थी, और ये लड़ाई अल्लाह के लिए हो रही थी, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हो रही थी कि अल्लाह के कलमे को बुलंद किया जाए। कभी यहूदी अली के ऊपर, कभी अली यहूदी के ऊपर, ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही, और आखिर यहूदी जब थक गया तो हजरत अली उसके ऊपर सवार हो गए और उसके सीने पर बैठ गए और उसका गला दबाने लगे। और जब हजरत अली ने उसका गला दबाना चाहा तो उसने पूरा थूक मुंह में जमा करके हजरत अली के मुंह पे थूक दिया। थूक हजरत अली के मुंह पे जब थूका तो हजरत अली को और गुस्सा आया, कम बखत मेरे ऊपर थूक रहा है कमीना। उसको पकड़ा और कस के दबाया और जोर से दबाया, लेकिन सोचा नहीं 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 नहीं, इसने जब मेरे ऊपर थूका तो मुझे गुस्सा आया, अगर इस गुस्से में मारा गया तो ये अल्लाह के लिए नहीं मारा जाएगा, ये मेरा जाती बदला होगा। हजरत अली ने उसको छोड़ दिया। उसने कहा या अली, मैंने जब थूका तो तुम्हें और गुस्सा आया, और जब आपको गुस्सा आया तो आपने छोड़ दिया। हजरत अली ने उसको एक ही जवाब दिया, मैं जब तुझसे लड़ रहा था तो अल्लाह के लिए, जब मैं तेरे सीने पे सवार हुआ तो अल्लाह के लिए, जब मैंने तेरा गला दबाया तो अल्लाह के लिए, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूका और मुझे और गुस्सा आया, अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये मेरा जाती बदला होता, ये अल्लाह के लिए नहीं होता, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। जब तू अल्लाह के लिए मैं तुझे नहीं मार पाया तो फिर मैंने तुझे छोड़ दिया, इसलिए कि मैं जाती इंतकाम नहीं लेता हूं, मैं जाती बदला नहीं लेता हूं। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब तक लड़ रहे थे तो अल्लाह के लिए, और जब गुस्सा आया और उसमें अपना गुस्सा शामिल हुआ तो उसको छोड़ दिया कि मैं तुझे अल्लाह के लिए मार रहा था, लेकिन जब अल्लाह के लिए लड़ाई नहीं रही तो मारने का फायदा क्या, उसको छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। ये चार चीजें जहन में रखिएगा। पहली चीज, अर्श के साए में कौन होगा? जो अदलो इंसाफ करता होगा सबके साथ। बाप है तो बच्चों के साथ, शौहर है तो बीवी के साथ, भाई है तो बहन के साथ। अदलो इंसाफ से काम करेंगे तो अदल के साए में पहला शख्स। लाइए, जज़ाकुमुल्लाह, करिए, बोलिए बोलिए बोलिए। इस वक्त रात में फजर की अजान होने वाली है, तब किसकी बच्ची खोई? जोका जलमरे, जोका जलमरे की बच्ची है। कहीं की एक बच्ची खो गई है, अगर कहीं रोती हुई या किसी के घर में या कहीं भी नज़र आए तो स्टेज तक पहुंचा देंगे या मस्जिद कमेटी के हवाले कर देंगे। एक बच्ची खोई हुई है, किसी को मिले तो मस्जिद कमेटी के हवाले करेंगे ताकि वहाँ से वो घर तक पहुँच सके। तो पहला शख्स अदलो इंसाफ करने वाला अर्श के साए में होगा। दूसरा, वो जवान आदमी जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला, आप शादी हो गई? अल्लाह आपको एक और नेक बीवी अता फरमाए। पूछ रहा हूं, शादी हो गई? कितने बच्चे हैं? चलिए, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, नेक बनाए, सालेह बनाए। आपने मस्जिद के ताउन के लिए जो ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका जन्नत में घर बनाए, आपकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, गौर कीजिएगा। दूसरा, वो जवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है हर वक्त। और चौथा, वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा जो किसी से दोस्ती करता होगा तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी करता होगा तो अल्लाह के लिए।
पांचवी चीज बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट है और हमारे मुआशरे का नासूर है, सुनिएगा। व रजुलुन तलबत हुमरातु ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पांचवा, वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा। पांचवा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत, हसीन और जमील, शरीफ और इज्जतदार घर की किसी औरत ने, लड़की ने बुराई की दावत दी, गलत काम के लिए बुलाया, बुराई के लिए बुलाया, और इसने बुराई के करीब न जाते हुए, उस औरत के करीब न भटकते हुए, उस औरत को धुतकारते हुए ये कह दिया इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। यहां मैं बाजारू औरतों की बातें नहीं कर रहा हूं, जिस्म फरोश औरतों की बातें नहीं कर रहा हूं, उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। जो 200, 500, 1000 रुपए में जो औरतें अपना जिस्म बेचती हैं और जिनके पास आज की नौजवान नस्ल मुंह मारने चली जाती है, उनका जिक्र नहीं है यहां उस औरत का जिक्र है जो खूबसूरत है, ज़ात मनसबिन व जमाल, खूबसूरत है, हसीन और जमील है, और ज़ात मनसब, इज्जतदार घर की शरीफ औरत है। इज्जतदार घर की मतलब अमीर घर की औरत, और इज्जतदार घर की औरत वो चाहती है आपसे कि आप उसके साथ गलत काम करें, लेकिन इज्जतदार घर की होने की वजह से वो ये चाहती है कि हमारे और तुम्हारे अलावा किसी और को बुराई का पता न चले। ऐसी औरत के बारे में जो चाहती है कि आपसे हर किस्म का ताल्लुक तो रखें, लेकिन मेरे शौहर को भी पता ना चले, मेरे घर के किसी आदमी को भी पता ना चले, और वो पैसे वाली भी है, आपको गलत काम करने पर वो आपको पैसा भी देती है, आपके ऊपर पैसा भी खर्च करती है, और इतने इज्जतदार घर की औरत है कि उसका शौहर घर से बाहर जाता है तो वो आपको तन्हाई का मौका भी देती है। वो कहती है रूम भी हमारा, कमरा भी हमारा, तन्हाई भी हम देंगे, और हमारे साथ गलत काम करोगे तो हम पैसा भी तुम्हें देंगे। हैं, ऐसी औरत का जिक्र मैं कर रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर ऐसी औरत जो इज्जतदार घर की हो, शरीफ घर की हो, हस्बो नसब वाली हो, और खूबसूरत औरत हो, और हसीन और जमील भी हो, और वो तुम्हें दावत दे, रजुलुन दाअतहुम राअतुन ज़ात मनसबि व जमाल, ऐसी औरत तुम्हें बुला रही हो बुराई की तरफ, ऐसी औरत तुम्हें बुला रही हो किसी गलत काम की तरफ, और उस औरत को करीब जाकर उसको धक्का देते हुए, उसके करीब न जाते हुए, उसको धुतकारते हुए कह दे हट हट, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा। जब मरसद इब्न अबी मरसद इस्लाम ले आए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में उनको अपने हाथों पर इस्लाम कबूल करवाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं हाथ था और मरसद इब्न अबी मरसद का यूं, और मरसद इब्न मरसद ने अल्लाह के रसूल से बैत की और कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर इस्लाम ले आए मरसद। तो अल्लाह के नबी ने कहा मरसद, इस्लाम लाने से पहले तुम क्या करते थे? उन्होंने कहा चोरी करता था, डकैती डालता था इस्लाम लाने से पहले। अल्लाह के नबी ने फरमाया मक्के जाओ, आए मरसद, कुछ काफिर हैं जिन्होंने हमारे सहाबा को अपने घरों में कैद कर दिया है, हमारे साथियों को पकड़ लिया है, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, उनको छुड़ा कर लाओ। चूंकि तुम चोर रह चुके हो, तुम डाकू रह चुके हो, तुम्हें घरों में घुसना का तरीका मालूम है, तुम कैसे उनके ताले तोड़ोगे और उन कैदियों को कैसे छुड़ा कर लाओगे, इसका एक्सपीरियंस है तुम्हें, इसका तजर्बा है तुम्हें, जाओ और हमारे साथियों को छुड़ा कर लाओ। मरसद इब्न अबी मरसद जब मक्के जाते हैं और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं,
रात में तारीकी का फायदा उठाकर वो जाते हैं और ऐसी बस्ती में घुस जाते हैं जिस बस्ती के अंदर काफिरों ने कुछ मुसलमान सहाबा को कैद कर लिया था। मरसद इब्न अबी मरसद एक दीवार पर चिपक कर बैठ गए, थोड़ी सी और रात होने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा और इस घर में घुसूंगा, इस घर के अंदर ही कुछ कैदी हैं, उनको छुड़ाऊंगा मैं। अभी कुछ और रात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात चांदनी थी, इसलिए एक औरत अंधेरे में उसी जगह से निकलकर करीब आई। उसने देखा चांदनी रात में दीवार पर कोई साया नजर आ रहा है। दूर से उसने देखा कोई साया नजर आ रहा है, यहां कोई आदमी है। वो औरत जब करीब आती है तो क्या देखती है कि एक आदमी छिपा हुआ है, दीवार से चिपका हुआ है। वो झांक कर देखती है, करीब आकर तो पहचान जाती है। कहने लगी, आए मरसद, यहां क्या कर रहे हो? आए मरसद, इस दीवार से चिपक कर क्यों बैठे हो? मरसद ने जो पीछे मुड़ के देखा तो मरसद भी पहचान गए। कहने लगे, अन्नाक, इस औरत का नाम अन्नाक था। आए अन्नाक, तुम यहां क्या कर रही हो? इतनी रात में तुम क्यों निकली हो? उसने कहा, छोड़ो यार। मरसद से बोली अन्नाक, छोड़ो यार, इतने सालों तक तुम कहां थे? कितने सालों के बाद आज मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? अरे मरसद, आओ चलो, रात का बाकी हिस्सा मेरे घर में हम गुजारते हैं, सालों की यादें ताजा करते हैं। आओ, हम तुम्हें अपनी आगोश में सुलाते हैं। आओ चलो मेरे पास, तन्हाई है, कोई नहीं है मेरे घर में, मैं अकेली रहती हूं। आओ हम तुम्हें अपने घर में लेके चलते हैं। उसने जैसी मरसद का हाथ पकड़ा, मरसद ने उस औरत के हाथ को फटकार दिया, ऐसे धत्कार दिया, झटक दिया। आए अन्नाक, इस हाथ को दूर कर ले, और अपना हाथ छिपाने लगे ऐसे। अरे अन्नाक, ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि तुमने मेरा हाथ छड़क दिया। कल तक तुम इसी हाथ से मेरा हाथ दबाते थे, कल तक इसी हाथ से तुम मुझे मसलते थे, कल तक इसी हाथ से तुम मुझे रौंदते थे, और आज मेरे हाथ को झटक रहे हो। आए मरसद। मरसद कहने लगे, अन्नाक जिद न करो, तुम जाओ यहां से। आए अन्नाक, तुम्हें नहीं मालूम मैं इस्लाम ला चुका हूं। आए अन्नाक, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूं। आए अन्नाक, इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है। आए अन्नाक, इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मुसाफा कर लिया है। अब इतने प्यारे और पाक हाथ छूने के बाद अब ये हाथ किसी नापाक चीज को नहीं पकड़ सकते। आए अन्नाक, तुम जाओ, अब इन हाथों से ये उम्मीद मत रखना कि ये तुम्हारे हाथ में आएंगे। अच्छा, तो तुम मुसलमान हो चुके हो और इतनी रात में यहां चोरी करने आए हो? इतनी रात में यहां चोरी? अन्नाक चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि लोगों जल्दी निकलो अपने घरों से, एक आदमी आया है, वो तुम्हारे घरों में चोरी करना चाहता है, तुम्हारे घर में डाका डालना चाहता है। अन्नाक की आवाज सुनकर उस इलाके के गांव की बस्ती के लोग उठ गए, और जैसे ही उठे वो दौड़ते हुए आए। जब मरसद इब्न अबी मरसद ने उनको अपनी तरफ आता हुआ देखा कि गांव के लोग हमारी तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो भागने लगे। मरसद तेजी के साथ भागे और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, और वहां से झांक कर देखा तो एक गुफा उनको दिखाई दी। वो उसी गुफा में छिप गए। ये लोग इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते, कभी इस झाड़ी कभी उस झाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर भी आ गए। और जैसे ही उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए जिसकी गुफा में मरसद छिपे थे, हजरत मरसद इब्न अबी मरसद का बयान है कि इन काफिरों ने मेरे पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर इन्होंने पेशाब किया। ऊपर पहाड़ी पर खड़े होकर इन्होंने पेशाब किया। अल्लाह की कसम, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब मेरे सर पर आ रहा था।
उनका पेशाब मेरे सर पे गिर रहा था, लेकिन मैं हिलने डुलने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने जुम्बिश नहीं की। अगर हिलूंगा डुलूंगा तो ये हमें देख लेंगे, और अगर इन्होंने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। इन्होंने अगर हमें देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। मरसद इब्न अबी मरसद कहते, कसम है उस साथ की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब मेरे ऊपर गिर रहा था, लेकिन मैं हिला डुला नहीं। थोड़ी देर के बाद वो सब वहां से चले गए, अन्नाक भी चली गई। मैं गुफा से बाहर निकला और पहाड़ी के ऊपर आया। मैंने दाएं बाएं देखा, जब देख लिया कि कोई नहीं है, थोड़ी देर और इंतजार किया। जब मैं समझ गया कि ये सब अपने अपने घरों में जाकर सो गए, तब मैं निकला और फिर मैं एक घर में घुसा, और घर में घुसने के बाद मैंने नकब लगाया। उस घर में घुसने के बाद एक आदमी को मैंने उठाया, एक सहाबी को मैंने उठाया जिस पर काफिर जुल्म कर रहे थे, लेकिन वो इतना मोटा और इतना भारी आदमी था कि उसको मैं अपनी पीठ पर लाद कर लाता था तो बार बार मैं थक जाता था। वो काफी भारी था जो मुझे थका देता था, लेकिन मैं उसको लेकर निकल कर लाने में कामयाब रहा। और जब हम उसको जंगल से बाहर निकाल दिए, तब उसके पैरों की बेड़ियों को तोड़ा और उसके बाद में हम उसको मक्के से मदीना लाए, अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने मुझे दुआ दी। फिर नमाज का वक्त आया, मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह के नबी के पीछे। उसके बाद मैंने कहा, अल्लाह के नबी अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे देंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मरसद क्या मांगते हो, बताओ क्या चीज है, क्या मांगना चाहते हो? तो मरसद इब्न अबी मरसद ने जो चीज मांगी वो गौर कीजिए। फरमाया, अल्लाह के रसूल आज मुझे मेरी पुरानी मोहब्बत मिल गई। जब मैं मक्के गया तो रात के अंधेरे में नाक आ गई, उसने मुझे पहचान लिया, मैंने उसे पहचान लिया। अय अल्लाह के रसूल, उससे मेरी पुरानी आशनाई थी, पुरानी दोस्ती थी, पुरानी मोहब्बत थी। मैं उसके साथ कई मर्तबा रंग रलियां मना चुका हूं, मैं उसके साथ कई मर्तबा मिल भी चुका हूं। वो न मुझे भूल पाती है न मैं उसे भूल पाता हूं। अय अल्लाह के नबी, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अन्नाक से निकाह कर लूं। क्या मैं अन्नाक को अपनी बीवी नहीं बना सकता? क्या अन्नाक के साथ निकाह करके क्या मैं उसे अपने घर नहीं ला सकता? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मरसद, तुम इस्लाम ला चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, और किसी भी अहले ईमान के लिए एक बदचलन फाहिशा औरत और मुशरिका औरत जायज नहीं है। अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियतन औ ज़ानिन औ मुशरिक। एक जानिया और बदचलन औरत, उसके साथ एक जानी मर्द ही निकाह कर सकता है या मुशरिक मर्द निकाह कर सकता है। बदचलन औरत के साथ कोई मोमिन निकाह नहीं कर सकता। कुरान की इस आयत ने तुम्हारे लिए अन्नाक को हराम करार दिया है। तुम ईमान ला चुके हो और वो बदचलन है, बदकिरदार है, और साथ में मुशरिका और काफिरा भी है, इसलिए तुम्हारा निकाह उसके साथ नहीं होगा। लिहाजा मरसद इब्न अबी मरसद ने कहा कि अल्लाह के रसूल, जब मेरा निकाह उसके साथ जायज़ नहीं तो मैं अन्नाक को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकता। अन्नाक को तो कुर्बानी दे सकता हूँ लेकिन इस्लाम की कुर्बानी नहीं दे सकता। तो देखिए, मरसद इब्न अबी मरसद को एक खूबसूरत औरत ने बुलाया, आओ चलो तन्हाई में चलते हैं, आओ मेरे पास चलो, मेरी आगोश में आओ, आओ कई सालों की जुदाई है, आज हम लोग अपने दिल के अरमान पूरे करते हैं। लेकिन हजरत मरसद ने कहा, इन हाथों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया, अब ये हराम चीज़ नहीं छू सकते हैं, यानी मैं अल्लाह से डरता हूँ, अब तू दूर हो जा हमसे। तो ये अर्श के साए में ऐसे लोग जगह पाएंगे जिसको किसी खूबसूरत और हसीन व जमील औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया और उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। 5 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में 5 हो गए। रजुलुन तसद्दक़ बिस्सदक़तिन, छठा शख्स जिसने, ऐसा आदमी जिसने सदका और खैरात किया चुपके से, इतने चुपके से सदका किया, ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यदु मा तुनफिकु यमीनु,
कि दाएं हाथ से उसने क्या दिया बाएं हाथ को भी खबर ना हो। ये जो बोला जाता है दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, ये जानते हो क्या चीज है ये? इसका मतलब है कि अगर शौहर किसी की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से मदद करे कि बीवी को भी पता ना चले। अगर बाप किसी गरीब की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से करे कि उसकी औलाद तक को पता ना चले। बेटा किसी गरीब की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से करे कि उसके बाप को भी पता ना चले। भाई अगर किसी की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से करे कि उसके बहन को भी पता ना चले। बहन मदद कर रही है किसी गरीब औरत की तो ऐसी चुपके से मदद करे कि उसके भाई को भी पता ना चले, यानी खामोशी के साथ। यह है सदका और खैरात करने का हुक्म। यहां तो 10 आदमी को रोजा इफ्तार भी कराते हैं तो उसकी भी हम व्हाट्सएप वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप पे डालते हैं कि आज हमने 10 लोगों को रोजा इफ्तार कराया है। दुआ करना अल्लाह ताला हमारे रोजों को कबूल फरमा ले। हमें एक मर्तबा उम्रा करने का मौका मिल जाए तो खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी खींचते हैं और व्हाट्सएप पे दुआ का ऐलान करते हैं, अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी, दुआ करना अल्लाह ताला हमारे उम्रे को कबूल कर ले। अरे बेगैरत, जितना तू लोगों से दुआएं करवा रहा है उतना अगर तूने खाने काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की होती तो अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया होता। रिया और नमूद और दिखावा तेरी जिंदगी में इतना आया कि कुर्बानी का बकरा भी खरीदता है तो उसका भी फोटो व्हाट्सएप पे डालकर मैंने 20,000 का बकरा खरीदा, दुआ करना अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। ये रिया और नमूद आज हमारी सोसाइटी और मुआशरे में दाखिल हो चुका है। रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाह, जिसने चुपके से छिपाकर किसी को सदका किया, इतने छुपाकर कि दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को भी खबर ना हो, ऐसा शख्स अर्श के साए में होगा। ये 6 लोग हो गए और 7वां भी सुन लो मेरे भाइयों, जो अर्श के साए में जगह पाएगा। और ये आखिरी है, रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐना, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और अल्लाह को तन्हाई में याद करके उसके आंखों से आंसू आ गए, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। मस्जिद में रात जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, शब कदर है, मस्जिद में जाग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं दुआ मांगते हुए, वहां रो रहे हैं आप, ये दुआ काम की नहीं है। सबके सामने रोना और सबके सामने आंसू बहाना मेरे भाइयों नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तन्हाई में, रात के अंदर अंधेरे में उठो, बीवी सो रही है सोने दो, बच्चे सो रहे हैं सोने दो, चुपके से उठो, वुजू बनाओ, दूसरे रूम में चले जाओ, लाइट बंद रहने दो, कमरा अंदर से बंद कर लो, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, अल्लाह को याद करो, जहन्नम का खौफ, अजाब कब्र का डर, ये सब सोचो और उसके बाद में तन्हाई में अल्लाह को याद करके आंखों से आंसू आ जाएं तो ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, सजदे में रो रहे हैं, अचानक हजरत आयशा उठती हैं, उनका हाथ सजदे की जगह पे, अल्लाह के रसूल को ढूंढती हैं, कहाँ चले गए हैं? हुजरा बहुत बड़ा नहीं था, ऐसी जमीन टटोलती हैं तो क्या देखती हैं कि जिस जगह नबी ने सजदा किया वो जगह तर है, आंसुओं से वो जगह भीग गई है, गीली हो गई है। इतना रोते थे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी को रोने की क्या जरूरत, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, जन्नती है, लेकिन फिर भी अल्लाह को याद करके रो रहे हैं, अल्लाह को याद करके रो रहे हैं। और हजरत आयशा ने एक बार कहा था, आए अल्लाह के नबी आप इतना लंबा कयाम करते कि आपके पैरों में वरम आ जाता है, आप तो जन्नती हैं, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, फिर आप अल्लाह की इतनी इबादत क्यों करते हैं? फरमाया फला कुना अब्दन शकूरा, आयशा क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? आयशा क्या मैं अल्लाह ताला का एक फरमा बरदार बंदा न बनूं? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनका दिल थर्रा जाए, उनका दिल कांप जाए। मोमिन तो उनको कहा जाता है कि अल्लाह का नाम और अल्लाह का जिक्र जिनके सामने हो तो उनके दिल थर्रा उठें, उनके दिल कांप उठें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ तालमून मा आलम लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। जहन्नम देखकर मैं आया हूं,
जहन्नम को अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है, जहन्नम को अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है, मैंने जहन्नम देखी है। जहन्नम के जो हालात मैं जानता हूं, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम हो जाए, जो जहन्नम के बारे में मैं जानता हूं अगर वो तुम जान जाओ, लज़हक्तुम कलीलन वलबगैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम्हें हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा, और रोते रोते तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे, रोते रोते तुम अपनी जिंदगी को खत्म कर दोगे। तो ये सातवां आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और तन्हाई में याद करके वो अल्लाह के खौफ से रो दिया, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तो ये 7 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें ये 7 खूबियां अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह जब 7 खूबियां हमारे अंदर पैदा हो जाएं तो क़यामत के दिन उन खुश नसीब लोगों में हमारा भी शुमार फरमा ले, जिनको तू अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना।